Hello class, so here we are for our moral science period, and previously in the last class I had told you about chapter 4, the giving tree. We have talked about it, and the moral value that we get from this, the moral teaching that we get is to how to nurture nature. कैसे हमें प्रकृति की समय हमेशा संभाल के रखना चाहिए, यही हमें इस चैप्टर में से ये चीज़ हमें, ये शिक्षा हमें मिलती है. तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे जो हमने सामने से प्रीवियसली पढ़ा था कि कैसे एक पेड़ के साथ एक दोस्ती होती है एक बच्चे की, और धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती करते करते पेड़ उसके लिए किस तरह से उसका सहायक बन जाता है, किस तरह से अपने सारे फल दे देता है, और उसको सिर्फ यही चाहती है कि वो थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारे, क्योंकि पेड़ हमेशा अकेली रहती है तो उसके साथ कोई होता नहीं है. तो बच्चा आके झूलता है, कूदता है, उठता है, फल खाता है, तो पेड़ को बहुत अच्छा लगता है. पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसे उसका वक्त जो है वो दूसरे कामों में वो लगा देता है, तो उसे उतना वक्त नहीं मिलता है, तो नहीं आ पाता है. फिर भी जब वो आता है तो उस अपने सहायता के लिए आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूं, तो उसके लिए वो फल बेच के तुम जितना पैसा होगा तुम ले लो. तो जिस तरह से वो अपना सहाय बन सकती है, वो सहायता बच्चे को शेष आखिरी जीवन तक वो करती है, जो कि पेड़ हमारे लिए करता है. वापस पेड़ हमसे क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ हम उसकी थोड़ी बहुत उसे रक्षा करें, उसकी देख रेख करें, वो हम उसे संभाल के रखें, यही पेड़ चाहते हैं. बहुत सारे पेड़ तो ये भी नहीं चाहते, वो तो ऐसे ही उग जाते हैं. ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत सब कुछ देती है, ऑक्सीजन देती है, हमारे लिए शेड देती है, फल देती है, लकड़ी देती है, मगर हम वापस उसके लिए कुछ नहीं करते हैं. तो हम कंटिन्यू विद द चैप्टर. आई हैव नो हाउस सेड द ट्री. जब वो बात करता है कि मेरे पास तो घर नहीं है जिसमें मैं थोड़ी गर्माहट महसूस करूं, तो घर के लिए मैं क्या करूं. जब वो ट्री को बोलता है तो ट्री क्या बोलती है? द फॉरेस्ट इज़ माई हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, देन यू विल बी हैप्पी. तो फॉरेस्ट मेरा घर है, पेड़ बोलती है, तो तुम एक काम कर सकते, तो मेरे जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, उसे तुम काट के अपना इस लकड़ी से अपना एक घर अपने लिए बना सकते हो. फिर तो तुम खुश रहोगे ना. आदमी तो किसी चीज़ से खुश नहीं होता, ये तो पेड़ को पता ही नहीं है. तो फिर एंड सो द बॉय कट ऑफ द ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड हिज हाउस एंड द ट्री वॉज हैप्पी. तो वही करता है, उसे तो अपने स्वार्थ से मतलब है, उसे तो चाहिए बस. वो थोड़ी देखता है कि पेड़ को क्या किस तरह से हानि पहुँचेगी, क्या उसको कष्ट होगा, दुख होगा, उसे कोई वाकिफ़ ही नहीं है दूर दूर तक. तो फिर वो उसके ब्रांचेस जो है वो काट लेता है और खुशी खुशी चला जाता है अपना घर बनाने के लिए, टू बिल्ड हिज हाउस. और इससे पेड़ बहुत खुश होती है कि मैं तो कुछ तो काम आ सका. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसके बाद बहुत दिन तक नहीं आता है. एंड वेन ही केम बैक द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट शी कुड हार्डली स्पीक. और बहुत दिन बाद जब वो वापस आया तो पेड़ तो उसे कुछ कहने लायक ही नहीं थी, इतना खुश थी उसे देख के, उसे पाके. कम बॉय शी विस्पर्ड, कम एंड प्ले. आओ बच्चा, आओ आके खेलो, बोलता है. आई एम टू ओल्ड एंड सैड टू प्ले सेड द बॉय. अब मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, मैं अभी बहुत सैड हूँ, बहुत उदास हूँ, खेलने लायक नहीं हूँ, मुझे उदासी में खेलना नहीं सूझ रहा है. I want a boat that will take me far away from here. Can you give me a boat? तो उदास है, बहुत बुरा हो गया है. बॉय अभी वो छोटा था, बचपन में आके खेलता था. अभी उसे क्या चाहिए? अभी उसे एक बोट बनाना है, एक नाव बनाना है जिससे बहुत दूर तक कहीं चले जाए. उसे यहाँ और अच्छा नहीं लग रहा है. Cut down my trunk and make a boat, said the tree. Then you will sail away and be happy. तो क्या करो, मेरे तो ब्रांचेस तो रहे नहीं, तो मेरा जो ट्रंक है, मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन है, ट्रंक पोर्शन, तो उसे तुम काट लो और उससे अपना बोट बना लो और तुम कहीं सेल ऑफ कर लो, कहीं दूर तुम चले जाओ जिससे तुम खुश रहो. So the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away. तो यही उसने किया,
उसने उसका जो ट्रंक था उसे वो काट लिया, उससे उसने बोट बना के वो डूब चला गया। एंड द ट्री वॉज हैप्पी बट नॉट रियली। क्या वो ट्री खुश थी? कैसे खुश रहेगी? थी नहीं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बॉय केम बैक। बहुत दिन बाद फिर वापस आया। आई एम सॉरी बॉय सेड द ट्री, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। मगर मैं तो बहुत उदास हूँ, मैं सॉरी हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, मेरे एप्पल्स तो सारे चले गए। माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स सेड द बॉय। मेरे दांत बहुत वीक हो गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरे दांत अभी एप्पल चबाने लायक नहीं है, कहता है। माई ब्रांचेस आर फ्रेल सेड द ट्री, यू कैन नॉट स्विंग अवे। मेरे जो ब्रांचेस अभी जो नए आ रहे हैं वो बहुत ही कोमल है, तो उससे तो तुम अभी खेल नहीं सकते, उससे तो तुम स्विंग भी नहीं कर सकते, झूला नहीं झूल सकते। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। तो बोलता है लड़का कि मैं तो बहुत बुरा हो गया हूँ कि मेरी तो अभी वो हाल ही नहीं है कि मैं अभी इस ब्रांचेस में स्विंग कर सकूँ या झूला झूल सकूँ। आई एम टू टायर्ड, माई ट्रंक इज़ गॉन सेड द ट्री, यू कैन नॉट क्लाइंब। और मेरा जो ट्रंक था वो भी तो तुम नौका बनाने के लिए ले गए थे, तो मेरा ट्रंक तो अभी है ही नहीं, तो तुम किस पे चढ़ोगे? तो लड़का बोलता है टू टायर्ड टू क्लाइंब, अभी तो मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, क्लाइंब करने लायक, चढ़ाई चढ़ने लायक भी मैं नहीं रह गया। आई एम सॉरी साइड ट्री, तो मैं बहुत इसके लिए बहुत सॉरी हूँ। ट्री ने ऐसा कहा। I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. मैं बहुत अभी नाउम्मीद हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पा रही हूँ, मगर काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती, बट मेरे पास तो अब कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ एक ये स्टम्प है जिसमें तुम बैठ सकते हो, बस यही है। टंग का जो थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया है। I'm sorry, but I don't need very much now, said the boy. Just a quiet place to sit and rest. I'm very tired. मगर मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, लड़का बोलता है। मैं बहुत अभी, मुझे एक ऐसा जगह चाहिए, बहुत ही शांत प्रिय जगह चाहिए, जहाँ मैं बैठ के रेस्ट कर सकता हूँ। अभी मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ और कुछ करने लायक मेरे पास है नहीं। मैं इतना टायर्ड हो गया हूँ, ना तो मैं घर बना सकता हूँ, ना कहीं बोट पे जा सकता हूँ, ना मेरे में शक्ति नहीं रह गई है। वेल सेड द ट्री स्ट्रेटनिंग हरसेल्फ अप एज मच एज शी कुड, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग। तो फिर पेड़ जो अभी तक उसकी उम्मीदों पे खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, वो बोली ठीक है, जैसे तैसे वो अपने आप को सीधा करके बोली ठीक है, मेरा जो ओल्ड पुराना स्टम्प है वो तो बहुत अच्छा ही है जगह बैठने के लिए, और रेस्ट करने के लिए भी तुम्हारे लिए अच्छा ही जगह है। कम बॉय सिट डाउन एंड रेस्ट। और फिर उसे बुलाने लगी और बोली फिर तुम बैठो यहाँ, और जितना हो सके तुम बैठे रहो और रेस्ट करो। एंड क्या करा लड़के ने, जो बुरा हो गया था कहीं जाने आने की, उसमें इतनी शक्ति नहीं रह गई थी, उसने वैसा ही किया। द ट्री वॉज हैप्पी। मगर इस बार जो था ट्री तो उसे पाकर खुश हो गया, क्योंकि अब जो है अब बॉय तो उसके पास रहेगा, उसके साथ रहेगा, तो इसी खुशी में वो खुश हो गए। तो स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ द मोरल वैल्यू दैट वी गेट फ्रॉम हियर, कि हमें जो है नेचर को हमें संभाल के रखना है, क्योंकि नेचर हमेशा हमारा साथ देता है, हमें छोड़ के नहीं जाती। सो questions and everything I'll be giving you. The school is open for you students so you can go and have the readmissions done. You can purchase the books and copies that are required. So this is all is from me for today. So have a good day and bye from me.